Good morning, students. Today we will start physical education chapter 1. Physical education, its aims and objectives. Physical education, that experience or practice which is concerned with human body. फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है जो हमारी बॉडी के साथ कंसर्न्ड है, जो हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड है. फिजिकल एजुकेशन जो है हमारी बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. ये हमारी ह्यूमन बॉडी से कंसर्न है. दिस नॉलेज इज गेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड मसल्स. और ये नॉलेज हम अपने बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी और मसल्स की एक्टिविटी से ये नॉलेज जो है हम गेन कर सकते हैं. ह्यूमन मसल्स एक्टिवेट एंड प्रेजेंट न्यू एक्सपीरियंस टू आवर बॉडी. ह्यूमन मसल्स जो हैं कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं. फिजिकल एजुकेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंस. और जो फिजिकल एजुकेशन है वो सभी एक्सपीरियंस का टोटल है. Experience that human body receives through the motion of the body bring changes in it. These changes leave effects on character and way of living of a person. Whatever man receives through these experience and changes is called physical education. और जो भी मैन जो है इन एक्सपीरियंसेस से और चेंजेस से रिसीव करता है उसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं. तो फिजिकल एजुकेशन क्या है कि जैसे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसी तरह फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेटेड है, जिसमें हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम अपनी ह्यूमन बॉडी को फिट रख सकते हैं, किस तरह से गेम्स के थ्रू और नए नए एक्सपीरियंस के थ्रू हम अपनी बॉडी को जो है वो फिट कर सकते हैं, अपने मसल्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज न्यू फॉर कॉमन पीपल. और जो ये सब्जेक्ट जो है वो कॉमन पीपल के लिए एक नया सब्जेक्ट है. डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स हैव डिस्क्राइब्ड इट अंडर डिफरेंट नेम्स. और डिफरेंट कंट्रीज में इस सब्जेक्ट को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि फिजिकल कल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोचिंग, और ये सब डिफरेंट नेम्स हैं. Physical culture, right up to the end of 19th century, the word physical culture was used for physical education. तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल कल्चर के नेम से जाना गया. फिजिकल कल्चर इसको नेम दिया गया. मैन वाज टॉट पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल अफेयर्स एंड फाइन आर्ट्स अलॉन्ग विद फिजिकल एक्सरसाइज इन इट. तो जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस जो थी वो पढ़ाई जाती थी. पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल अफेयर्स एंड फाइन आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाते थे. फिजिकल ट्रेनिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेनिंग ऑफ हाई लेवल गेम्स. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमें हाई लेवल की गेम्स की ट्रेनिंग दी जाने लगी. एंड अलॉन्ग विद फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ जो हाई लेवल की गेम्स है उनकी ट्रेनिंग दी जाने लगी. एवरी गेम एंड ट्रेनिंग ऑफ एक्सरसाइज वाज गिवन इंपॉर्टेंस एंड फिजिकल कल्चर वाज गिवन द नेम ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. तो फिजिकल कल्चर को फिजिकल ट्रेनिंग का नेम दिया गया. नेक्स्ट इसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नेम दिया गया. ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज नोन एज गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इनिशियली बोथ ऑफ दीज वर्ड्स वर यूज्ड फॉर द शोज एंड कंपटीशंस इन्वॉल्विंग फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ मैन. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम दे दिया गया कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जिससे मैन का एंटरटेनमेंट भी होता है, जिससे वो अपनी बॉडी को फिट भी रख सकता है. कई तरह की गेम्स जो हैं वो होने लगी, जैसे कि बैलों की फाइट्स होती, कोक फाइट्स, मुर्गे की फाइट्स जो है, और भी बहुत सी गेम्स जैसे कि पार्टिस फाइट्स, स्पोर्ट्स एंड स्टिक फाइट्स, एंड इसी तरह रेस हो गई. बट दीज डेज फ्रॉम द टेक्निकल व्यू पॉइंट स्पॉइल्स एंड बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, फिजिकल कंस्ट्रक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटीज. तो इस तरह से फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट गेम्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को फिट करते हैं. नेक्स्ट इसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स दिएंगे. अब नेक्स्ट जैसे कोचिंग है. कोचिंग मीन्स टू टीच द इंट्रिकेशियस द लेटेस्ट मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स टू अ प्लेयर. कोचिंग में क्या होता है कि प्लेयर को डिफरेंट मेथड्स जो हैं, लेटेस्ट मेथड जो हैं स्पोर्ट्स के, वो बताए जाते हैं. एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑफ मैनी टाइप्स. फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत तरह की होती हैं. दीज आर सिलेक्टेड फॉर देयर वेराइटी एंड आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एम. आई हैव सम एम. तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन की क्या एम है, क्या उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन का.
फिजिकल एजुकेशन लाइक जनरल एजुकेशन गाइड्स अ पर्सन टू अचीव द हाईएस्ट टारगेट। फिजिकल एजुकेशन जो है वो पर्सन को हाईएस्ट टारगेट अचीव करने के लिए गाइड करती है। J.F. Williams, an expert in physical education, has expressed in very simple words that if we are to achieve our goal through physical education, our aim should be कि अगर हमने अपना एम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू अचीव करना है तो हमारा एम होना चाहिए टू गिव अ गुड एंड एक्सपर्ट गाइडेंस एंड प्रोवाइड सच फैसिलिटीज एंड मैनी गिव अपॉर्चुनिटीज टू एनी पर्सन और क्लास to work. These activities make a person physically fit, mentally alert and satisfied and socially efficient. तो to give a good and expert guidance and provide such facility कि हम जो हमारा उद्देश्य क्या है फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का कि हम अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली फिट करना कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम अलर्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस डेफिनेशन आर फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड सेटिस्फाइड कि हमें अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखना है, मेंटली अलर्ट रखना है हमने अपने आप को. अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स सच एक्टिविटीज शुड बी सिलेक्टेड फॉर एवरी पर्सन एज शुड बी फिजिकली useful. A person may select such activities as may make the body active and hence his thinking power. Some riddles and principles are applied in games in such a manner as may keep the human brain fresh and provide him mental satisfaction. हम गेम्स के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने ब्रेन को फ्रेश रख सकते हैं, हम मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं. दीज एक्टिविटीज शुड बी सोशली एक्सेप्टेड. अदर पर्सन शुड व्यू देम इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर. पीपल मे अप्रिशिएट बेनिफिट्स गो थ्रू देम एंड ट्राई टू अडॉप्ट दीज एक्टिविटीज देमसेल्व्स. ऑन द होल द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू provide a person that sort of environment which may be useful for him physically, mentally and socially. तो फिजिकल एजुकेशन का मेन एम क्या है? पर्सन को वो इन्वायरमेंट देना जिससे कि वो अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बना सकता है. द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग. तो फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है कि एक ह्यूमन बींग की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए. फिजिकली भी उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मेंटली भी वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए. तो यही फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो करना, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ये फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है. द एम इज अचीव थ्रू वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. और ये एम हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जनरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर एज अंडर. तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जिससे हम ह्यूमन बींग्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट. तो ये सारी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? अब हमने पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन क्या है. फिजिकल एजुकेशन है कि हमें अपनी बॉडी को कैसे फिट रखना है, कैसे गेम्स के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू हमने मसल्स को कैसे एक्टिवेट करना है, वो सारी स्टडी हमने करनी है. और इसका मेन एम है कि ह्यूमन बीइंग की ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि नॉट ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और पूरी तरह से अपने आप को फिट करना, उसके पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ये फिजिकल एजुकेशन का एम है. और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फिजिकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट. फर्स्ट है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. टू लीड अ गुड, सक्सेसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ, हमें एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए द फॉरमोस्ट नीड इज टू हैव अ हेल्दी, स्ट्रांग एंड रोबस्ट बॉडी. कि हमारी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ आवर बॉडी इज बिल्ट अप ऑफ स्ट्रांग बोन्स, अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग बोन से बनी है, देन द ऑर्गन वर्किंग इन इट आर डूइंग देयर फंक्शंस वेल. तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करेंगे. व्हेन ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डन वेल, और अगर सारे फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं हमारी बॉडी के, देन द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी इज डन, तभी हमारी बॉडी की जो है डेवलपमेंट होगी. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स अ सुटेबल इन्वायरमेंट, और उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट भी होना चाहिए. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. फॉर स्मॉल चिल्ड्रन देयर शुड बी गेम्स, देयर शुड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, डिजायर एंड स्ट्रेंथ. तो छोटे बच्चे की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं उसके एज के अकॉर्डिंग, ताकि उसकी बॉडी को ताकतवर बनाया जा सके. फॉर एग्जाम्पल एक्शन सॉन्ग्स हैं, मोशन स्टोरीज हैं. सीनियर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंजॉय प्लेइंग गेम्स इन्वॉल्विंग डांसिंग, जंपिंग एंड गेम शुड प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ. कि छोटे बच्चों को हम गेम्स खिला सकते हैं, डांस करवाया, जंप करवा लिए, और भी बहुत सी छोटी छोटी गेम्स हैं जो बच्चों को एंटरटेनमेंट भी करती हैं बच्चों की, और उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ट्रेकिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग. Elderly persons need games as per their need, which should cater to the strength of their advancing age. As long walk and yoga, there should be difference. जैसे कि जो
यंग एज के हैं वो कई तरह की गेम्स खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं. देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एज पर देयर फिजिकल नीड. और बॉयज और गर्ल्स की गेम्स में डिफरेंस है. बॉयज शुड हैव गेम्स रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ एज पोल वॉल्ट, वेट लिफ्टिंग, एंड गर्ल्स शुड हैव रिदमिक गेम्स एज फोक डांस, लेजियम, टिप्पी, एक्सेट्रा. एज इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी टू हैव नो एक्सरसाइज सिमिलैरिटी, इट इज आल्सो हार्मफुल टू डू ओवर एक्सरसाइज. अ कंफर्टेबल एक्सरसाइज फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इज यूजफुल फॉर द बॉडी. हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेल सकते हैं. बॉयज और गर्ल्स की गेम्स में फर्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं जो कि हम आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट. अ मैन डज नॉट बिकम हेल्दी इन अ रियल सेंस बाय मेकिंग हिज बॉडी स्ट्रांग ओनली. मेंटल हेल्थ शुड आल्सो डेवलप अलॉन्ग विद फिजिकल हेल्थ. फिजिकली तो स्ट्रांग बनना ही है ह्यूमन बीइंग ने, उसके साथ उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए. फिजिकल एजुकेशन प्रेजेंट सच एक्टिविटीज एज एक्टिवेट द ह्यूमन ब्रेन. हमें अपने ब्रेन को भी एक्टिवेट करना है. As a player of basketball is to defend the ball from the other player, he is to take care of the movement of his feet and then look for the target and weighing his strength. He is to throw the ball into the basket. A player who is only physically strong and mentally unsound cannot become a good player. और जो स्टूडेंट जैसे कि अब बास्केटबॉल की गेम हम खेलते हैं और प्लेयर जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है और मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता. तो एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग होना चाहिए. Therefore, a person who plays some games gains mentally as well as physically. Physical education provides a healthy environment for mental development. तो फिजिकल एजुकेशन जो है एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी देती है. बॉडी में भी स्ट्रांग, ब्रेन में भी शार्प. इवन देन अंटिल द बॉडी एंड ब्रेन वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड द मूवमेंट्स आर नॉट मेड फास्ट एंड इन अ प्रॉपर मैनर, नो वर्क कुड बी पॉसिबल. तो हमें क्या है कि हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारा ब्रेन शार्प होना चाहिए और हमारी बॉडी की मूवमेंट्स, मसल्स की मूवमेंट्स, तो हम पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए. और फिजिकल मूवमेंट्स आर जैसे फिजिकल मूवमेंट जंपिंग, डांसिंग, स्किपिंग, टर्निंग, डॉजिंग, बेंडिंग. दीज आर द फंडामेंटल स्किल्स नीडेड थ्रू आउट आवर लाइफ. दे मेक अस एक्टिव एंड फास्ट. जैसे कि जंपिंग है, डांसिंग है, रस्सी हम करते हैं, स्किपिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होती है. दे मेक अस एक्टिव एंड फास्ट. हम एक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं. इफ दीज स्किल्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट बाय अप्लाइंग मिनिमम एनर्जी. वी बिकम एबल टू डू इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स इन लाइफ. देयरफॉर इट इज यूजफुल टू टेक पार्ट इन लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेसेस. तो इसलिए हमें लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, रेसेस में पार्ट लेना चाहिए. तो अभी तक हमने क्या किया है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो एजुकेशन जो हमें हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना हमें सिखाती है और इसका एम है कि हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो. और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने आज पढ़े हैं कि कैसे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट. छोटे बच्चों के लिए कौन सी गेम होनी चाहिए, बड़े बच्चों के लिए कौन सी गेम्स होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, ताकि हमारे मसल्स हमारे जो है वो एक्टिव हों, हम फिजिकली फिट ही नहीं मेंटली स्ट्रांग हों. तो हमें इस तरह से ये एक्सरसाइज, योगा और बहुत सी गेम्स है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल एजुकेशन के करेंगे.